आज हम एकादश की कक्षा में समंकों के संपादन पर चर्चा करेंगे। अध्याय 5 के अंतर्गत समंकों का संपादन जो है, ये समंकों के एकत्रीकरण के बाद उसे व्यवस्थित क्रमबद्ध में व्यवस्थित करने का एक चरण है। समंकों का संपादन के अंतर्गत 3 चरण होते हैं। एक परिशुद्धता, दूसरा उपासादन, तीसरा है सांख्यिकी विभ्रम। सबसे पहले देखें परिशुद्धता। परिशुद्धता के अंतर्गत चूंकि जब हम समंकों को संग्रहण करते हैं तो संग्रहण के दौरान कई प्रकार की अशुद्धियां प्राप्त हो जाने, अशुद्धियों को संग्रहण भी कर लिया जाता है। किसी प्रकार के पक्षपात हो जाने के कारण, कुछ और परिस्थितियों के कारण कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिनको अपने अध्ययन की दृष्टि से जैसा कि तैसा रखना संभव नहीं होता, उसमें उनको कुछ परिष्कृत करते हैं। आप लोग उन परिष्कृत आप करने की क्रिया को ही हम लोग परिशुद्धता के अंतर्गत लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे बोले, मान लीजिए किसी परिवार की वार्षिक आय की गणना करते हैं, किसी परिवार की वार्षिक आय की पर चर्चा करें। मान लीजिए परिवार का वार्षिक आय बताता है 729 रुपये 85 पैसे। ऐसी स्थिति में हम 729 रुपये 85 पैसे की परिशुद्धता करते हैं और उसको लिख लेते हैं 730 रुपये। ये परिशुद्धता का एक उदाहरण है। इसी प्रकार ऐसी छोटी छोटी चीजें जिससे कोई आंकड़ों के परिणामों में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होता, स्थितियां नहीं मिलती। इसी प्रकार मान लीजिए अगर हम राष्ट्र देश की आय की गणना करते हैं, जनगणना करते हैं, देश की जनगणना करते समय मान लीजिए हम लोग किसी प्रकार की संख्याओं में त्रुटि करते हैं, 1-2 व्यक्तियों की गणना में छूट जाते हैं, ऐसी परिशुद्धता के अंतर्गत उसका परिणाम प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन मान लीजिए किसी परिवार में प्रति व्यक्ति परिवार में पारिवारिक स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं और ऐसे में परिवार के 2 सदस्यों का नाम छूट जाना या गणना में नाम न शामिल हो पाना, ये उसके परिणाम को प्रभावित करता है। इस प्रकार की परिशुद्धता के अंतर्गत आते हैं। आगे आप पुस्तक में इसको विस्तार रूप से देख सकते हैं। दूसरा खंड देखते हैं उपसादन। उपसादन को हम लोग 4 स्थितियों में देखते हैं। इसकी 4 स्थितियां इस प्रकार है। जैसे देखें, पहला निकटतम पूर्णांक उपसादन। कोई भी संख्या है, कोई गणना करते समय अगर कोई पूर्णांक के रूप में संख्या प्राप्त नहीं होती, जैसे 34,345 7 3 2 ऐसी कोई संख्या मिलती है। अब इस संख्या को हम लोग उपसादन करके 34 3 4 6 के रूप में लिखते हैं। मतलब इतने अंकों को छोड़ करके हम उसको इस रूप में लिख लेते हैं। तो इसको बोलते हैं निकटतम पूर्णांक उपसादन। मतलब मान लो कहीं की दूरी बताना है किसी जगह की, मान लो किसी जगह की दूरी हमारी इस रूप में आई 45.732 किलोमीटर, तो उसको लोग लिख देते हैं लगभग 46 किलोमीटर। ये किसके अंतर्गत है? उपसादन की प्रक्रिया के अंतर्गत। उपसादन का निकटतम पूर्णांक उपसादन की क्रिया। इसी प्रकार हम परसेंटेज जैसे बोले, मान लीजिए किसी बच्चे का प्रतिशत निकालते हैं। प्रतिशत निकालते समय उसका 78.6% आता है रिजल्ट, तो हम लोग उसको राउंड फिगर में 69% बोलते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। कुछ अंकों को जोड़ करके उपसादन की क्रिया है। कुछ अंकों को जोड़ करके उपसादन की क्रिया कैसे होती है, दूसरे खंड में देखिए। अक्सर हम जब समूहों की गणना किए, समूहों के बारे में कुछ को निकाले, उस अंकों को कैसे जोड़ा जाता है। मान लीजिए कहीं पे कुछ चीजों का भुगतान करना है, 349 रुपए है, तो हम लोग पेड करते समय उसको लगभग इसमें +1 कर देते हैं और 350 मान लिया। इसी प्रकार मान लीजिए देखिए आज हम लोग देखिए 999 रुपए किसी वस्तु को एक्चुअली 999 है, लेकिन हम लोग उसको 1 रुपये छोड़ देते हैं, उसको 1 रुपये जोड़ करके हम उसको 1000
ले सकते हैं हम लोग उसको। कुछ जगह अंकों को छोड़ करके उपसाधन किया है, जैसे ऐसे देखिए कई जगह हम लोग भुगतान करना कुछ चीजें आती हैं, मान लीजिए 8,702 है, तो ऐसी स्थिति में हम उसको 2 रुपए माइनस कर देते हैं और इसके बदले में उसको देते हैं 8,700 रुपए। अर्थात ये कौन सी स्थिति है, कुछ अंकों को छोड़कर उपसाधन। ठीक, ऐसी प्रक्रिया कई जगह होती है, परिस्थितियों के हिसाब से। ये उपसाधन की जो क्रियाएं होती हैं, इकाई अंक तक उपसाधन, दहाई अंक तक उपसाधन, सैकड़ा, हजार, अलग अलग चरणों में अलग अलग प्रकार के उपसाधन क्रिया होती है। अगर मान लीजिए कोई लंबा आंकड़ा है 34,58,665, अब मान लीजिए इसको हम लोग उपसाधन करना है, तो इसको मान लीजिए इस क्रिया को उपसाधन करना है दो स्थिति में, एक जोड़कर, तो कितने अंक तक उपसाधन कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मान लो 1000 तक उपसाधन कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे 34,59,000 उपसाधन की क्रिया के अंतर्गत हम इसको इस रूप में लिखेंगे, मतलब इतनी सारी इकाई को 1000 1000 के रूप में देख लेंगे। लेकिन मान लीजिए क्यों करेंगे, क्योंकि निकटतम कहां पे है 665 रुपए, 1000 के निकटतम इसलिए 1000 के ऊपर लेंगे। मान लीजिए इसका दूसरी संख्या लेंगे, यह 400 है, तो हम इसको उपसाधन के रूप में दूसरी क्रिया छोड़कर क्या लेंगे, तो 3 4 5 8 0 0 0, मतलब इसका उपसाधन इस रूप में आएगा। इस प्रकार की उपसाधन की क्रिया चलती है। समअंकों विधि भी अगला देखें लोग, ये चीजें हम लोग अपनी छोटी कक्षाओं में निकटतम मान के रूप में देखे थे, कौन सी संख्या किसके अधिक निकट जाती है हम उसके स्तर पर किए थे। अर्थशास्त्र की भाषा में इसका विस्तार उपसाधन की क्रियाओं में देखा जाता है। ऐसे बैंकों में ब्याज की गणना करते समय भी कुछ अंकों तक छोड़ने का विधान है, कुछ अंकों तक लेने का विधान है, ये प्रक्रियाएं की जाती है। इसी प्रकार सम अंकों का भी हम लोग सम अंकों की विधि का भी उपसाधन करते हैं। इसके अंतर्गत देखा गया कि अंकों को निकटतम स्थानों तक लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई अंक ऐसी है, संख्या है जहां पर दशमलव में दी हुई संख्या है, वास्तविक संख्या को छोड़ने पर वह संख्या जो 5 है वो अंतिम अंक से पहला अंक सम और इसे 5 ही मान लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में बोलें, किसी चीजों का मूल्य 27 रुपये 55 पैसा है, तो हम लोग उसको 27 60 पैसा के रूप में देखते हैं, या निकटतम उसको संख्या के रूप में बोले 28 रुपये ले लेते हैं। इस प्रकार की क्रिया होती है। अंतिम है सांख्यिकी विभ्रम।